जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। मनौना धाम मंदिर पे बहुत ही सुंदर जो आप देख रहे हैं सेल्फी पॉइंट की स्थापना परम पूज्य आदरणीय महंत श्री ओमेंद्र जी महाराज के द्वारा करा दी गई है। बाबा के आशीर्वाद से और बाबा श्याम की असीम कृपा से और आप सभी भक्तों के असीम प्रेम से मनौना धाम पर बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है, जहां पर हम अपनी तस्वीरें लेके हमेशा के लिए सजो सकते हैं। क्योंकि मनौना धाम पर बहुत ही दूर दराज से भक्त लोग जाते हैं, तो अब वो अपनी यादें बहुत ही सुंदर तरीके से अपने कैमरे में कैद कर पाएंगे। बाबा श्याम की असीम कृपा से और सभी श्याम प्रेमियों के असीम प्रेम से आज मनौना धाम किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। इतने कम समय में बाबा ने अपने चमत्कारों से सिद्ध कर दिया कि मनौना धाम पे बाबा की असीम कृपा है। आइए जानते हैं महंत जी महाराज के सनातन धर्म के ऊपर क्या विचार हैं। सनातन आर्थिक रूप से कमजोर ये हो रहा है क्योंकि उसकी सबसे मेन वजह यह है कि जिसका जो कार्य था वो अपने सारे लोग कार्य छोड़ते जा रहे हैं। जैसे ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ करना था, धर्म शास्त्र पढ़ना था, ठीक, लोगों को सही राह दिखाना था। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है। अगर हमारे सनातन धर्म की बात करो तो जातियां कैसे थी। कोई नाई जाति का था तो उसका काम था हेयर कटिंग करना। उसने सोचा ये तो हम गलत काम कर रहे हैं, इस पे हमें सम्मान नहीं है। और वही कोई दूसरा धर्म का अच्छा सैलून खोल के लाखों रुपए कमा रहा है और हमारा वो बेचारा उनके यहां जाके नौकरी कर रहा है। कोई जैसे सपोज करो पहले बड़ा ही थे कारपेंटर, तो उनको लगा कि अरे हमारे इस काम में अच्छा नहीं है। अब उसी काम के लिए किसी और धर्म वाले ने ले लिया और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। सारे ठेके बोल ले रहे हैं और तुम उनके यहां नौकरी कर रहे हो। तो तुम्हारा तो मेन काम था तुम्हारा। जैसे कोई धोबी जाति का था तो उसने सोचा अरे इसका नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे सनातन धर्म सबसे बड़ी कमी क्या है? जातिवाद। अब सोचो अगर कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा मनौना धाम पर देखा होगा, कोई उसने अगर हमारे पैर छू तो मुझसे ये नहीं कहता अरे तूने मेरे पैर छू लिए। मैं उसे पैर भी छुपाता हूँ, गले भी लगाता हूँ, प्रसाद भी अपने हाथ से देता हूँ और उन्हें पूरा सम्मान देता हूं। किसी भी तरीके उनको ये महसूस ना हो कि मैं ये काम कर रहा हूं। आपका काम है, लेकिन हर काम वाले के लिए आप प्रेम करो, हर काम वाले के लिए सम्मान दो, हर काम वाले के लिए अपना उसका काम है वो, और वो पैसा कमाएगा, घर में ले जाएगा, घर में खुशहाली आएगी। अब वो सिर्फ सम्मान के चक्कर में अपने काम छोड़ रहा है, फिर दूसरी जगह मजदूरी कर रहा है जाके, अपना काम तो नहीं कर रहा है। जो कारीगर थे पहले, आप देखो कितने मजबूत अच्छे कारीगर थे जिनका लोहा माना जाता था। आज वो सारे लोग अपना अपना काम छोड़ के देख रहे हैं। धोबी अपना काम छोड़ रहा है, बड़ी अपना काम छोड़ रहा है, नाई अपना काम छोड़ रहा है, हलवाई अपना काम छोड़ रहा है। तो जब ये सब तुम अब काम छोड़ोगे वो तो और लोग करेंगे, वो लोग मजबूत होंगे, तुम लोग कमजोर होगे। तो सबसे पहले तो अपने काम पर, आपका बच्चा हुआ तो आप उसको बीटेक कराने के चक्कर में आपने 4-5 लाख रुपए उसे बीटेक कराने में लगा दिया। अब वो 10,000 12,000 रुपए नौकरी लिए तरस रहा है। और वहीं क्या है, एक व्यक्ति 700 रुपए ले रहा है, कोई कारपेंटर है ऐसा सपोज करो, 700 रुपए ले रहा है, 21,000 रुपए मिल रहे हैं उसको पूरे सम्मान से, आराम से आया, आराम से काम किया और चला गया, ठीक। और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका मतलब एक तरीके से देखो उत्थान हो रहा है। अब हम क्या अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सनातन धर्म वाले अंधी, उन्होंने डॉक्टरी कराई, हम भी डॉक्टरी कराएंगे, उन्होंने वो कराया, हम भी कराएंगे। अब ये तो नहीं सोच रहे हो कि आप उसे कराने के चक्कर में कर्जा कर रहे हो, कर्जा करने के बाद फिर उसकी ईएमआई भर रहे हो, ईएमआई भरने के बाद जिंदगी तो खत्म। और उसी अपने काम में बच्चे को लगा लो, अगर अपने बिजनेस में ही लगा लो और अपने बिजनेस में ही बच्चे को आगे बढ़ाओ तो तुम्हारा तो बहुत उत्थान हो गया है। धीरू भाई अंबानी भी सोचते थे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी लाओ नौकरी पे लगा दूं, कहीं में उन्हें भी नौकरी करा दूं, तो क्या इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो पाता? उन्हें अपने काम में लिया, अपने काम में लेने के बाद में आज देखो कहां से कहां है। जो समझदार लोग होते हैं वो बच्चों के लिए ये नहीं सोचते हैं कि हम उनको ये कराएं वो कराओ। अगर करने की 4 बच्चे आपके लिए, एक के लिए बीटेक करा दो, 2 के लिए बिजनेस में डालो, इस तरीके से आप मजबूत करो। पहले भी वीडियो में मैंने बोला कि 2 बच्चे सुखी परिवार, मेरा मानना है कि 2 बच्चे दुखी परिवार। सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं, नाना नानी का, मौसा मौसी का रिश्ता खत्म हो रहा है, ठीक है, चाचा ताऊ का रिश्ता खत्म हो रहा है, चचेरा और तहरे का रिश्ता खत्म हो रहा है। बच्चे आपके पास 4-5 हों, घर में खुशहाली होगी। एक बच्चा होगा बैठा रहेगा गुमसुम सा, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आप बच्चे पैदा करिए, उनको काबिल बनाइए। हम 5 भाई हैं, 5 भाई अपने सही जगह पे, ठीक है। हम अगर मेहनत बन गए तो 4 भाई तो हमारे घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, सारी चीजें संभाल रहे हैं। अगर हम अकेली होते तो हमारी माँ हमें मेहनत बन जाने देती, कहती भैया तुम्हारा वंश कैसे चलेगा अगर तुम मेहनत बन जाओगे तो। आराम से मेहनत बन गए तो 4-5 बच्चे अगर आपके हैं तो कोई बुरी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। इन चीजों को बिल्कुल मत मानो, सबको सक्षम बनाओ। अगर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे 1,000 रुपए ला रहे हैं अगर किसी कामों से, तो आपके घर में 5,000 रुपए आ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए की इनकम है आपकी। सनातन धर्म इसलिए बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, तो अपने कामों से भटक गए। अपने कामों पे लौटिए, अपने कामों को एक तरीके से करिए और ठेकेदार बनिए, मजदूर मत बनिए। सनातन धर्म के लोग मजदूर बनते जा रहे हैं, ठेकेदार नहीं बन रहे हैं। आप ठेकेदार बनो ना,
आप एक तरीके से लोगों के लिए अपने जॉब पे रखो अपने पास में। आप क्यों जॉब करने जा रहे हो किसी के पास में, जब इस तरीके के काम, आप छोटे छोटे काम करो। आप अगर ठेला लगाते हो, कोई भी छोटा सा ठेला लगाते हो, वो भी 1000-1500 रुपए लेके घर में जा रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 300-400 दुकानें हमने खुलवाई लोगों की। बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, बिल्कुल बेरोजगार थे, बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। उनको आर्थिक मदद करके भी दुकानें यहाँ खुलवाई गई हैं। तो अब जब दुकानें उन्हें खुलवाई, आज वो सारे संपन्न है, सारे 1 मंजिल से 2 मंजिल मकान बना रहे हैं अपने घरों में। कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई अच्छा कपड़े पहनना, अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको कामों पे डाला गया। उनसे ये नहीं कहे सारे लोग आके आप सेवादार, यहाँ पे तो आपने देखा होगा सेवादार भी हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि चलो छोटा मोटा साइड में काम भी करो, तुम कोई दुकान खोलो। ज्यादातर सेवादारों को हम सेट करते जा रहे हैं, तो अपने धीरे धीरे अपना काम करो। आप मजबूत रहोगे, आपके घर में खुशहाली रहेगी, आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जब घर में ही खुशहाली नहीं होगी तो पॉजिटिव एनर्जी कहां से होगी। जय श्री श्याम। आज मनौना धाम पर भक्तों का मेला लगा रहता है। आप अपने बच्चों के लिए यहाँ से हर प्रकार के खिलौने भी खरीद सकते हैं। बाबा के दर्शन के साथ साथ ये एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है और बाबा श्याम का उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा धाम बन रहा है। जल्दी ही बाबा के शीश की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि बाबा के शीश की जो स्थापना है वो किस जगह होगी। ये जो आप देख रहे हैं ये धाम का फर्स्ट फ्लोर है और यहीं पे बाबा के शीश की स्थापना की जाएगी। और जो सामने आप गेट देख रहे हैं यहाँ से एंट्री हुआ करेगी और सामने बाबा के दर्शन करने के बाद एक रास्ता जो है वो मेन मंदिर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ सामने बाबा का शीश स्थापित होगा और आप इधर से भी निकल सकते हैं। तो जब पूरा धाम बन जाएगा तब आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। बोलो मनौना धाम की, महंत जी महाराज की। चलाओ चलाओ। अरे रुक जा भैया पीछे खड़े हो, पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ। महंत महाराज चमत्कारी मनौना धाम में मरीजों को देखते हुए बहुत ही लंबी लाइन, काफ़ी तादाद में परेशान है भक्त लोग। महंत जी आशीर्वाद देते हुए अभी आपने देखा चल भी नहीं, पकड़े भी नहीं हो पाते, वो चल के गए थे। लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन भक्तों की। यहाँ पे बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। चमत्कारी मनौना धाम बाबा की ऐसी चमत्कार हो रहे हैं कि सभी यहाँ ठीक हो रहे हैं। महंत महाराज शाम के 7 बजने वाले हैं, भक्तों को लगातार देख रहे हैं 7 बजे तक। छोटी बच्ची को ले जाने से परेशान नहीं है, आशीर्वाद देते हुए। बच्चा बहुत ही परेशान है, ये महंत जी का आशीर्वाद मिल गया, इसको जल्दी ठीक हो जाए। फ्लाइट से बंद हो जाओ।